हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो बीए जो जामिया के लिए जो बीए एलएलबी हो या बीए ऑनर्स हो या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, जामिया के लिए बीए ऑनर्स हिस्ट्री हो, बीए ऑनर्स जियोग्राफी हो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है तो उससे रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है, जो कॉन्टैक्ट दिया गया है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि जो हम लोग जामिया और एएमयू के लिए जो एक मॉडल पेपर टाइप में सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर नहीं, 10 से 5 5 10 20 इस तरह से करके हम लोग बेसिकली छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में बना रहे हैं, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो सके, आप लोगों को एक क्वेश्चन का आइडिया भी लग सके और हम लोगों को ज़्यादा बोरिंग भी नहीं हो देखते समय कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, वैसा आपको नहीं फील होगा। तो हम लोग उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले जो था ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उस पर हम लोगों ने बात किया। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल का हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उस पर हम लोगों ने बात किया। उस पर बात नहीं किया, सिर्फ उसमें हम लोग बेसिकली क्वेश्चन को देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम लोगों ने बात किया। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पॉलिटिकल साइंस जो है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड। आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़े, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एब्सोल्यूट इक्वालिटी, यानी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी जो है डज नॉट इंक्लूड, यानी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आप एब्सोल्यूट इक्वालिटी को ऐड नहीं कर सकते, वो इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इसको इंक्लूड किया गया हुआ है, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी जो है इसको भी ऐड किया गया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द राइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, ठीक है, वो जो है अपना क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कौन से ऐसे आपके राइट्स है जिसको आपसे इमरजेंसी के टाइम भी आपसे नहीं छीना जा सकता है। तो राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार जो होगा आपको इमरजेंसी के टाइम पीरियड में भी आपको मिलेगा। ठीक है, राइट टू ऑर्गन, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, यानी आप बोल नहीं सकते इमरजेंसी के टाइम को। कई टाइप के इमरजेंसी, 3 टाइप के इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल जो है इमरजेंसी से रिलेटेड है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो कहाँ से बोरो किया गया हुआ है, आप लोग इसको बताएं। राइट टू एजुकेशन आपसे छीना जा सकता है इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है, अगर वो लगता है फाइनेंस वाला लगता है तो राइट टू लाइफ जो है वो आपसे कभी नहीं छीना जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से क्या फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, विच वन इज नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा राइट टू इकोनॉमिक जो है, इसको आपके फंडामेंटल राइट में नहीं किया गया हुआ है। राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीक है, राइट टू एजुकेशन, ये सब फंडामेंटल राइट है तीनों। और राइट टू इकोनॉमिक जो है ये भी था, बट ये राइट टू प्रॉपर्टी में चला गया था। कब गया था, कौन से अमेंडमेंट में गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज़ बीन गिवन टू इंडियन सिटीजन ओनली, यानी जो ऑप्शन है उसमें से कौन से ऐसे राइट्स है, फंडामेंटल राइट बेसिकली, जो आपको केवल और केवल जो ओनली इंडियन सिटीजन को दिया जाता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए है, मीन्स कि कोई पाकिस्तानी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, या वैसे उटपटांग मतलब जो भी बयानबाजी वो नहीं कर सकता। ये वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ कर सकता है, वैसा नहीं कर सकता। ये केवल और केवल इंडियन सिटीजन को ये अथॉरिटी है, ये राइट्स है कि वो इंडियन गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं बोल सकता है। मीन्स कि बोलने की आज़ादी केवल और केवल इंडियन सिटीजन को ही होगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली आज फर्स्ट सेशन था अपना पॉलिटिकल साइंस का भी हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस पे हम लोग कम से कम 200 से प्लस क्वेश्चन करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। हिस्ट्री वाला भी पॉलिटिकल के लिए बेनिफिट होगा, पॉलिटिकल भी हिस्ट्री के लिए, यानी सब एक दूसरे के। बी ऑनर्स के लिए जो भी कर रहे हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी और करंट अफेयर का जो भी स्टैटिक जीके का जो भी सीरीज आ रहा है उसको आप लोग छोड़िए मत, चैनल पर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने किस पे डिस्कस किया देख सकते हैं। आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो, देखो कैसे राइट टू इक्वालिटी है, यानी फंडामेंटल राइट से पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके या उनके जो स्टेटमेंट है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन विद ड्यूरिंग इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इंक्लूड द राइट टू इक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, विच इज नॉट ऐड, मतलब जो भी अमेंडमेंट हुए वो कौन से किसको रिमूव कर दिया, पहले क्या था नहीं था, यानी अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन पूछे गए, इमरजेंसी से भी था आपसे,
तो इस तरह से करके आप डेली इस पर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली तैयारी करें, डेली मॉडल पेपर इसी तरीके से आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।